नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 एवं भाग 4A के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाली है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? क्या अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, या फिर 32 से 35 तक है, या फिर 52 से 78 तक है, या फिर 14 से 18 तक है? दोस्तों, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक प्रावधान किया गया है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या कनाडा के संविधान से प्रेरित है, या फिर आयरलैंड के, या फिर अमेरिका के, या फिर ऑस्ट्रेलिया के? दोस्तों, भारत में जो डीपीएसपी लिया गया है, डीपीएसपी जो भारत में लाया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये तो सही है। इसका जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये भी सही है। क्या ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है? नहीं, ये जो है संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी जो ऑप्शन यानी कि कथन 3 है वो गलत है। इसलिए जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या समान नागरिक संहिता लागू करना है? ये तो 44 में है। क्या सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करना है? 38 का उद्देश्य जो है यही माना जाएगा। क्या ग्राम पंचायत की स्थापना? ये तो अनुच्छेद 40 में है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 39 से संबंधित है? क्या समान कार्य के लिए समान वेतन, या फिर पर्यावरण संरक्षण, या फिर न्यायालय का पृथकीकरण, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति? दोस्तों, 39 का जो संबंध है समान कार्य के लिए समान वेतन से है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते। कथन तो सही है। इसका जो कारण है संविधान के अनुच्छेद 37 में इन्हें न्यायालय द्वारा जो है अपरिवर्तनीय घोषित किया गया है। ये कारण भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? क्या पंचायतों का संगठन से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार से है, या फिर समान नागरिक संहिता से, या फिर पर्यावरण संरक्षण? दोस्तों, 40 का जो संबंध है वो पंचायतों के गठन से है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अनुच्छेद 39A का जो संबंध है निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो सही है। अनुच्छेद 40 का संबंध जो है पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 43 का संबंध जो है न्यायालय का कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि इसका संबंध जो है अनुच्छेद 50 से है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 39A का जो संबंध है वो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। 40 का संबंध जो है पंचायतों का संगठन से है। 44 का संबंध जो है यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता से है। या अनुच्छेद जो 48A का संबंध है जो है पर्यावरण संरक्षण से है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ए का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये तो सही है। अनुच्छेद 37 उन्हें जो है शासन का मूल आधार मानता है। ये भी सही है। राज्य के लिए इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करना संवैधानिक दायित्व है। ये भी सही है। इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? क्या समान नागरिक संहिता से है? इसका तो 44 में है ना। क्या ग्राम पंचायत से? इसका 40 में है। पर्यावरण संरक्षण 48 का ए में है। इसका ये जो काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, इसका संबंध जो है अनुच्छेद 41 से है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 42 का संबंध किससे? अनुच्छेद 42 का जो संबंध है मानवीय कार्य दशाएं एवं प्रसूति सहायता से है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है,
अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी की बात करता है, ये तो सही है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का भी निर्देश है, ये भी सही है। अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या फिर 44वें, या फिर 73वें, या फिर 97वें? दोस्तों 43B को जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? क्या समान नागरिक संहिता से संबंधित है, निःशुल्क विधिक सहायता से है, या फिर पंचायत से, या फिर पोषण स्तर? दोस्तों 44 का जो संबंध है समान नागरिक संहिता से यानी यूसीसी से है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक रूप से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, ये तो सही है। अगला इसका जो कारण था 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 86वें संविधान संशोधन को 2002 में लाया गया था। ये जो 45 है अब इसे यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है 21 का ए में इसे जोड़ दिया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रही है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 46 का संबंध किससे है? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति से है? क्या पर्यावरण संरक्षण से है, या फिर न्यायपालिका से, या फिर ग्राम पंचायतों से है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या अनुच्छेद 47 का संबंध पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य से है? ये तो सही है। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन से है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48A का संबंध पर्यावरण संरक्षण से, ये भी सही है। क्या 46 का संबंध जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से है? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि इसका संबंध जो है अनुच्छेद 50 से है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 45 का जो संबंध है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल से है। 46 का जो संबंध है SC ST एवं दुर्बल वर्गों की उन्नति से है। 47 का जो संबंध है पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य से है। 48 का जो संबंध है कृषि एवं पशुपालन से है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है, ये तो सही है। अनुच्छेद 48A जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही, इसे जो है 1976 में जोड़ा गया था। अगला जो कथन है, अनुच्छेद 48A पर्यावरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, या फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? क्या भाग 3 में है, भाग 4A में है, भाग 4 में है, या फिर भाग 5 में? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है भाग 4.1 में किया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये तो सही है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। इसे जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। इसे जो है मौलिक कर्तव्य को USSR यानी तत्कालिक USSR से लिया गया था, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या अमेरिका के है, या फिर कनाडा, या फिर सोवियत संघ, या फिर आयरलैंड? दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जो है भारत में USSR यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? क्या संविधान, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है? क्या मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य, या फिर आयकर देना ये मौलिक कर्तव्य, या फिर पंचायत चुनाव लड़ना ये मौलिक कर्तव्य है? दोस्तों
संविधान, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना ये 11 के मौलिक कर्तव्यों में से एक है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। ये तो सही है। इसका कारण जो है संविधान में इनके उल्लंघन के लिए कोई सामान्य दंड निर्धारित नहीं किया गया। कारण भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, उसका संबंध किससे है? क्या पर्यावरण संरक्षण से है, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व से है, या फिर राष्ट्र की एकता से है? दोस्तों, इसका जो संबंध है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने के दायित्व से है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या 42वें संविधान संशोधन का संबंध जो है मौलिक कर्तव्य से? ये तो सही है। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी सही है। अनुच्छेद 51A का जो संबंध है मौलिक कर्तव्य से, ये भी सही है। क्या भाग 3 का संबंध मौलिक कर्तव्य से है? नहीं, भाग 3 का संबंध मौलिक कर्तव्य से नहीं है। मौलिक कर्तव्य तो होगा 51 का ए में, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 42वें संविधान संशोधन का जो संबंध है 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेशन से है। 86वें संविधान संशोधन का संबंध जो है 11वां मौलिक कर्तव्य से है। 51A का जो संबंध है मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51A को बोला जाता है। स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति से है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, ये तो सही है। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। क्या संविधान में जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में वर्णित है? क्या संविधान, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना ये वर्णित है, या फिर मतदान करना, या फिर करों का भुगतान करना, या फिर सैन्य सेवा देना? ये तीनों में से किसी का वर्णन जो है मौलिक कर्तव्यों में नहीं किया गया है। संविधान, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना ये जो है मौलिक कर्तव्य में से एक है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना मौलिक कर्तव्य है, ये तो सही है। मानवतावाद की भावना का विकास करना भी मौलिक कर्तव्य है, ये भी सही है। सुधार की भावना विकसित करना भी अनुच्छेद 51 में वर्णित है, ये भी सही है। दोस्तों, ये जो तीनों है तीनों एक ही मौलिक कर्तव्य है, इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51A के H में वर्णित किया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद 51A क्लोज जी किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका जो संबंध है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा से है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ये तो सही है। इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 51A के क्लोज आई में किया गया है। हिंसा का त्याग करना भी उसी मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, ये भी सही है। कारण भी सही है, कथन भी सही है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या अनुच्छेद 51 क्लोज जी का संबंध पर्यावरण संरक्षण से? ये तो सही है। 51 क्लोज जे का संबंध जो है उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास से, ये तो सही है। के का संबंध जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा दिलाने से, ये भी सही है। ऐप का जो संबंध है समान नागरिक संहिता से, नहीं, समान नागरिक संहिता तो अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या राष्ट्र की एकता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है? ये तो सही है। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना यह मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। मतदान करना क्या मौलिक कर्तव्य है? नहीं, मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 51E का जो संबंध है वो है महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग से। जी का जो संबंध है वो है पर्यावरण के संरक्षण से। आई का जो संबंध है वो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा से। जे का जो संबंध है
उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयास से, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन है, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ये तो सही है, इन्हें जो है लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होने पर संविधान में स्वतः दंड का प्रावधान नहीं है। ये भी सही है। तीनों कथन जो इसमें सही, इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से प्रेरित है? ये तो सही है। इसकी जो अनुशंसा किया था स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा की थी। ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 3 में नहीं, भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 4 के ए में क्या वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है? ये भी सही है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है सही उत्तर चुनना है। पहला कथन, मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों में संवैधानिक आदर्शों के प्रति निष्ठा विकसित करने का प्रयास करता है। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित नहीं है? क्या मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व दोनों ही न्यायालय द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित नहीं है? इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको भारतीय संविधान के भाग 4 एवं भाग 4A से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।